नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 के उपलक्ष्य में आपको जो योग दिवस है यानी कि योग संगम पोर्टल पर आपको पंजीकरण करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरे दिशा निर्देश क्या है जो योग संगम पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी अंतिम तिथि 18 जून 2025 है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, जितने भी विभाग हैं या राजकीय या निजी विद्यालय हैं उन सबको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद पूरी पंजीकरण की प्रक्रिया जानेंगे। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा अत्यावश्यक आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के सफल सुचारू आयोजन के संबंध में तैयार पंजीकरण हेतु दिशा निर्देशिका एवं यूट्यूब लिंक के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए जो उपयुक्त आदेश है, इनके माध्यम से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के सफल एवं सुचारू आयोजन संचालन बाबत विस्तृत दिशा निर्देश समस्त विभागीय अधीनस्थों हेतु जारी कर उक्त की पालना सुनिश्चित किए जाने बाबत लिखा गया था। इसके तहत देखिए यहाँ पर निर्देशित किया जाता है कि देखिए समस्त विभागीय अधीनस्थ कार्यालय, ध्यान दें यहाँ पर, राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों द्वारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल योग संगम पोर्टल, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, पर दिनांक 18 जून 2025 तक अपना पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से करें, यानी कि आपको अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना है। इसमें देखिए समस्त अधिकारियों द्वारा उक्त पंजीकरण की मॉनिटरिंग भी की जानी है। इसके बाद देखिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन राज्य के समस्त विद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी एवं विभागीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जाना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कार्यक्रम में सम्मिलित समस्त सहभागियों जैसे कि विद्यार्थियों, विद्यालय स्टाफ, अभिभावकों एवं अन्य आगंतुकों की उपस्थिति संबंधित पोर्टल जैसे कि प्राइवेट वाले पीएसपी पोर्टल और सरकारी वाले शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 21 जून 2025 को दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से अपलोड अद्यतन की जाए। यानी कि आपने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पार्टिसिपेट किया है, सभी विद्यार्थी, स्टाफ, अभिभावक या जो आपके आगंतुक हैं, उन सबकी एंट्री आपको 21 जून 2025 को दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से कर लेनी है। इसके बाद देखिए उक्त पोर्टल पर समस्त विद्यालय एवं विभागीय कार्यालय दिनांक 18 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से अपनी पंजीकरण एवं दिनांक 21 जून 2025 तक उक्त आयोजन से संबंधित गतिविधियों को अद्यतन अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको जो योग संगम पोर्टल है उस पर 18 जून तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर लेना है, और 21 जून को आपको जो भी आयोजन करेंगे उसकी गतिविधियों को आपको शाला दर्पण पीएसपी पोर्टल पर अपलोड या अद्यतन कर लेना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर पंजीकरण की प्रक्रिया जानने हेतु नियमित यूट्यूब लिंक दिया गया है, और इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दे रहा हूँ, जिसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए तो देखिए साथियों, यहाँ पर आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा योग संगम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु दिशा निर्देशिका यानी कि यूजर मैनुअल जारी किया गया है। इसमें देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वैश्विक एवं समावेशी रूप में मनाया जा रहा है। योग संगम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रमुख गतिविधि है, जिसमें सुबह 7 बजे से 7:45 बजे तक पूरे भारत में सामूहिक योग प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। अतः योग संगम कार्यक्रम के आयोजनकर्ता संगठन के रूप में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक जानकारी भरा जाना अनिवार्य है। योग संगम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता हेतु दिशा निर्देशिका निम्नानुसार है। अब आपको जो योग संगम पोर्टल है, इस पर जो पंजीकरण करना है वो पूरी प्रक्रिया क्या है, तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है। देखिए आपको एक URL दिया हुआ है, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे या आप जैसे सीधा पोर्टल पर भी जाएंगे, जैसे कि yogaayush.government.in पर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर योग संगम आइकन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको जब आप इस साइट को ओपन करते हैं URL के माध्यम से करते हैं या सीधा आप जो है ब्राउज़र में जाकर करते हैं, तो आपको यहाँ पर योगा संगम नाम से एक जो है आइकन नज़र आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर योग संगम पर क्लिक किए जाने के उपरांत निम्न इंटरफेस ओपन होता है। जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इस प्रकार का इंटरफेस आपको जो है नज़र आता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। देखिए दाएं हाथ की तरफ यानी कि इस तरफ
दी गई भाषा सूची में सुविधा अनुसार भाषा का चयन करें, यानी कि आपको यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार लिस्ट खुल जाएगी। जो भी भाषा आपको चुननी है अभी अपनी सुविधा अनुसार उस भाषा का चयन आपको कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश है या हिंदी है या कोई भी अन्य भाषा जो है भारतीय भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको पंजीकरण प्रारंभ किए जाने तो अगला बटन पर क्लिक करें। अब देखिए आपको यहाँ पर आपने भाषा सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर होम पेज पर ही आपको यहाँ पर अगला जो है यानी कि नेक्स्ट बटन, जैसे हिंदी करते हैं तो अगला नज़र आएगा, अंग्रेजी करते हैं तो नेक्स्ट नज़र आएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पंजीकरण प्रक्रिया में आगे बढ़ने है तो इस पेज पर उपलब्ध चेक बॉक्स पर पुष्टि यानी कि टिक मार्क करें, यो पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखिए आपको टिक मार्क करके और पंजीकरण के लिए आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार पूरी जानकारी है। यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है कि मैं पुष्टि करता हूँ मैंने उपरोक्त सभी जानकारी को पढ़ लिया और समझ लिया है और पंजीकरण के लिए आगे बढ़े। यानी कि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है, इसको एक बार रीड कर लेना आप भी। इसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार पेज ओपन होगा। इस पेज पर आयोजनकर्ता संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का विवरण भरा जाना है। इस हेतु संगठन विवरण के ड्रॉप डाउन में राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित समस्त सरकारी शैक्षणिक संस्थान सरकारी संगठन विकल्प का ही चयन करेंगे। यानी कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है सरकारी वो यहाँ पर सरकारी संगठन का विकल्प का चयन करेंगे। देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर जो है संगठन का विवरण फिल करना है। तो संगठन का विवरण में आपको देखें तो यहाँ पर आपको निजी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, एनजीओ, सरकारी संगठन, तो सरकारी संगठन तो संगठन पर क्लिक करेंगे, पूरा पता फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी इस प्रकार है। देखिए संगठन से संबंधित समस्त विवरण भरने के उपरांत अगला बटन पर क्लिक करें। यानी कि यहाँ पर आप पूरी जानकारी भर देंगे, संगठन की श्रेणी, संगठन का नाम, देखिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश चुने, जिला चुने, पिन कोड और पूरा पता। इस बार पूरी कंप्लीट जानकारी करके आपको अगला पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप अगला पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज आपका खुलेगा संपर्क विवरण। इस पेज पर मोबाइल नंबर और मेल ID लिखें। इस कॉलम में लिखी मेल ID पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सहभागिता का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ध्यान दें यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर, ईमेल ID भर रहे हैं उसमें आपको जो आप योग दिवस में सहभागी बन रहे हैं उसका आपको सहभागिता का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यूँ योग दिवस के आयोजन के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित सहभागियों से संबंधित विवरण इन्हीं मोबाइल नंबर और मेल ID के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। उक्त विवरण भरे जाने के उपरांत अगला पर क्लिक करें। यानी कि आपको यहाँ पर संपर्क विवरण यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल फिल करना है। ध्यान से आप यहाँ पर फिल करें। इसके बाद अगला पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके द्वारा किए गए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसे निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करें। यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर OTP आती है, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और आपको फिर से अगले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए OTP आपने फिल कर दिया है इस प्रकार। और जो आपको सत्यापन उपरांत अगला बटन पर क्लिक कर देना है। यानी कि आपको OTP सत्यापित कर देनी है और अगले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने OTP सत्यापन किया इसके बाद देखिए स्थल का विवरण यानी कि योगाभ्यास किए जाने वाले स्थान से संबंधित विवरण अंकित करें। यानी कि जहाँ पर आप योगा अभ्यास करेंगे उस जगह का आपको विवरण फिल करना है। जैसे कि कार्यक्रम स्थल की लोकेशन यानी कि गूगल मैप द्वारा अपलोड किए जाने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इसे स्किप किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको लोकेशन वगैरह की दिक्कत आ रही है तो आप इसे स्किप कर दें और अगला बटन पर क्लिक करके आगे आपको बढ़ जाना है। यानी कि आप यहाँ पर स्थल का विवरण फिल करेंगे। देखिए जो भी आपकी प्रदेश जगह हैं, जिला है, पिन कोड है और पूरा पता है। इसके बाद देखिए गूगल स्थान, अगर आपके यहाँ पर दिक्कत आती है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे और अगला बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्थल का विवरण आप फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए इस पृष्ठ पर अन्य संबंधित विवरण दर्ज करें यानी कि अन्य विवरण भी आपको फिल करना है। इसके पश्चात सभी डिस्क्लेमर उपक्रम पर जो टिक मार्क करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक आपको करना है। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जानकारी फिल करनी होगी जैसे कि क्या आपको आयुष मंत्रालय के तहत IDY कार्यक्रमों में आयोजन का जो पिछला अनुभव है हाँ या ना, वर्ष चुने, क्या आपने IDBY कार्यक्रम की रिपोर्ट जमा की है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपको जानकारी फिल करनी है और यहाँ पर सभी पर टिक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट पर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे देखिए जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ पर देखिए उक्त प्रक्रिया के पश्चात रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने पर रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा जिसे आगामी संभावित उपयोग के लिए नोट करके रखिए। यानी कि जैसे आपने सबमिट किया तो आपको प्रपोजल सबमिटेड सक्सेसफुली बताएगा और रेफरेंस नंबर आपको मिलेंगे। इन रेफरेंस नंबर को आप अच्छे से जो है अपने पास संभाल कर रखें।
अब देखिए साथियों, आपने सारी कंप्लीट प्रक्रिया कर ली है, पंजीकरण आपने कर लिया है। अब देखिए दिनांक 21 जून को योग संगम गतिविधि के समापनों उपरांत की जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि कार्यक्रम के पश्चात योग पोर्टल पर पोस्ट इवेंट फॉर्म में प्रतिभागियों की संख्या और कार्यक्रम की तस्वीरें अपलोड की जानी हैं। यानी कि जब आपने यहाँ पर योग संगम गतिविधि आप कर ली हैं, इसके बाद आपको जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन आपको योग पोर्टल पर पोस्ट इवेंट फॉर्म में जो है प्रतिभागियों की संख्या फिल करनी है और तस्वीरें अपलोड करनी है। और उक्तानुसार सफलतापूर्वक योग संगम कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट इवेंट फॉर्म सबमिट किए जाने के उपरांत पंजीकृत ईमेल पते पर जो प्रमाण पत्र यानी कि सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पर सहभागिता ली है, आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, उसका आपको प्रमाण पत्र ईमेल पर जो है आपने जो भी ईमेल फिल कर रखी है उस पर चला जाएगा। नोट यहाँ पर दे रखा है, देखिए योग संगम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता हेतु संदर्भ वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यक्रम से आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश गूगल ड्राइव लिंक पर उपलब्ध है, यहाँ से देख सकते हैं। IDY से संबंधित अन्य जानकारी आयुर्वेदिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही इस PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो योग संगम पोर्टल है, इस पर आपको पंजीकरण कैसे करना है, इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।